यह बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात है। क्या भगवान हैं, और अगर हैं तो उनके होने के ठोस सबूत क्या हैं? शास्त्र, विज्ञान और अनुभव तीनों दृष्टिकोण से इसके प्रमाण मिलते हैं। आइए सरल और स्पष्ट रूप में समझते हैं। 1. शास्त्रों से प्रमाण, स्क्रिप्चरल एविडेंस। 1. गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, अह सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवद गीता 10.8। इसका अर्थ है, मैं ही सबका मूल कारण हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। यह बताता है कि सृष्टि के पीछे कोई चेतन शक्ति, ईश्वर अवश्य है। 2. वेदों में उल्लेख है, एकोह बहुश्याम, मैं एक हूँ और अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। सृष्टि की रचना का स्रोत एक ही परम चेतना है, जिसे हम भगवान कहते हैं। 3. ऋग्वेद 10.129 में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले एकम सत अर्थात केवल एक सत्य अस्तित्व का वर्णन है, वही सत्य ईश्वर है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस। 1. नियम और व्यवस्था। ब्रह्मांड का हर कण नियम से चलता है, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं। बिना किसी बुद्धिमान रचयिता के यह अद्भुत व्यवस्था असंभव है। जैसे कोई घड़ी खुद नहीं बन सकती, वैसे ब्रह्मांड भी बिना नियंता के नहीं बन सकता। 2. जीवन की जटिलता। डीएनए, कोशिकाओं का कार्य और प्रकृति का संतुलन, ये सब अत्यंत सूक्ष्म और सटीक हैं। यह अपने आप नहीं हो सकता, यह सुपर इंटेलिजेंस या दैवी शक्ति का प्रमाण है। 3. बिग बैंग सिद्धांत। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से उत्पन्न हुआ। प्रश्न यह है, वह पहला ऊर्जा स्रोत कहां से आया? वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोई प्राथमिक चेतन शक्ति, प्राइमरी कॉज थी। 4. सरल तर्क, लॉजिकल प्रूफ। प्रश्न उत्तर। क्या कोई चीज बिना निर्माता के बन सकती है? नहीं। तो फिर यह ब्रह्मांड, जीवन, व्यवस्था किसने बनाई? वही अदृश्य निर्माता, भगवान। क्या न्याय बिना न्यायाधीश के हो सकता है? नहीं। तो फिर कर्म का फल देने वाला कौन है? वही परम न्यायाधीश, भगवान। 5. निष्कर्ष, कंक्लूजन। ईश्वर को आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। जैसे हवा दिखती नहीं पर महसूस होती है, वैसे ही भगवान दिखते नहीं पर उनका अनुभव हर जगह होता है। प्रेम में, प्रकृति में, सत्य में और अपने अंतःकरण में।